तरफ। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसमें टाइप थर्ड क्या कह रहा है आपका। टाइप थर्ड कह रहा है आपका सार्थक शब्द का बनना। सार्थक शब्द का बनना, तो इसका जो अर्थ है इस टाइप में क्या होगा, कोई एक शब्द दिया होगा और वो अव्यवस्थित का क्रम में होगा, यानी उल्टा सीधे आगे पीछे दिए होंगे उसके सारे अक्षर, और उनको हमको एक किसी व्यवस्थित क्रम में कन्वर्ट करना होगा, उसको बनाना होगा, जिससे कि कोई एक अर्थपूर्ण शब्द उससे निकलेगा, यानी कोई एक सही शब्द उससे निकलेगा। तो इस टाइप में हम उसी को समझते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। तो एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं हम क्या लिख रहा है। नीचे दिए गए अक्षरों की संख्या को इस प्रकार व्यवस्थित करो कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ठीक है, एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो ये जो एक शब्द दिया है, ये दिया गया है GTAENM, ये एक शब्द दिया गया है। तो उस शब्द को हम ऐसे व्यवस्थित करना है इन चारों ऑप्शनों में से कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो ये चारों ऑप्शन आप देख रहे होंगे, अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो सबसे पहले इस टाइप के सवालों करने के लिए हमको जो शब्द दिया है उसमें हम एक नंबर लिख लेते हैं आपका, 1 से लेकर जितने भी अक्षर होंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक आपके नंबर है जो मैंने इसमें लिख दिए गए हैं। ठीक है, अब ये नंबर जो लिखे हैं उसको हम देखते हैं अब यहाँ पे लिख के। जैसे कि ये एक शब्द है हमारा, एक ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पहला, तो पहले में आपका यहाँ है आपका G। ठीक है, फिर उसके बाद 2 है आपका T, फिर तीसरा नंबर यहाँ दिया गया, तो तीसरा यहाँ से हमने देखा ए है आपका, फिर 4 यहाँ देखा ई है अपना, फिर 6, तो 6 यहाँ पे M है, और आपका ये 5 यहाँ पे दिया है, तो 5 है आपका N। तो ये जो दिया गया है तो क्या शब्द बना आपका GTAEMN। तो ये कोई अर्थपूर्ण शब्द है? नहीं, ये कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हुआ। अब हम ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर बी। तो उसमें देखते हैं कि इसके सीक्वेंस के हिसाब से हम लिखते हैं इसमें से देख के। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले। तो 6 नंबर पे क्या दिया गया आपका, 6 नंबर दिया गया, 6 पे M है यहाँ पर, तो हमने M लिख दिया पहले। ठीक है, उसके बाद 3 है, तो 3 यहाँ पे क्या दिया गया है आपका A, तो यहाँ पे A लिख दिया। उसके बाद यहाँ 5 है, तो 5 पे क्या है आपका N, तो हमने N लिख दिया। उसके बाद में 1 है, तो पहले के स्थान पे आपका G है यहाँ पे, तो हमने G लिख दिया पहले पे। उसके बाद यहाँ पे आपका 4 है, और यहाँ पे 4 में आपका E है, तो यहाँ पे हमने E लिख दिया। उसके बाद में 2 है यहाँ पे, तो 2 ये है आपका, तो 2 है पे आपका T है, तो T लिख दिया। तो ये क्या बन गया आपका, ये शब्द बन गया आपका मैन गेट। तो मैन गेट कोई शब्द नहीं हुआ, मैन गेट। ठीक है, तो ये कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बना है इससे भी। अब ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपका, पहले पे आपका है G। ठीक है, उसके बाद 3 है, तो 3 पे आपका A है आपका यहाँ पे, तो हमने A लिख दिया। उसके बाद 2 है यहाँ पे, तो 2 पे हमने लिख दिया आपका T। उसके बाद 5 है, तो 5 को हमने लिख दिया यहाँ पे N। उसके बाद 4 दिया गया, तो 4 पे E है हमारे यहाँ पे हमने E लिख दिया। उसके बाद 6 है, तो 6 पे यहाँ पे M है, तो हमने इसे नंबरों के हिसाब से यहाँ पे लिख लिया। अब ये देखिए क्या बना है आपका यहाँ पे गेटन मैन, ये कोई शब्द नहीं बना है, गेटन मैन ये कोई शब्द नहीं बना, मतलब कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है जो कि नॉर्मल शब्द होते हैं। तो ये भी हमारा सही नहीं हुआ। उसके बाद उसी तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे 6 दिया गया है, तो 6 नंबर पे क्या है यहाँ पे M है आपका पहले, तो हमने यहाँ पे M लिखा। उसके बाद में यहाँ पे 3 है, तो 3 नंबर पे आपका यहाँ A है, तो हमने A लिख दिया इसका। फिर 1 लिखा है, तो 1 नंबर पे यहाँ G है आपका, G लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 5 है, तो 5 पे यहाँ पे N लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 4 है, तो 4 पे हमने E लिख दिया यहाँ पे देख के E। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पे T है, तो ये T लिख दिया। तो ये कौन सा शब्द बना, पढ़ के देखते हैं, मैग्नेट बना। ठीक है, तो ये मैग्नेट शब्द बना। ठीक है, तो ये शब्द हमारा अर्थपूर्ण शब्द बन गया। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें अर्थपूर्ण शब्द सिर्फ एक बना है, ऑप्शन नंबर डी मैग्नेट। तो इस तरह के सवालों करने के लिए हमको इस तरह से पेपर में सॉल्व करके देखना होगा फटाफट कि हमारा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनना है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बना है। अब बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसमें टाइप देख लेते हैं, टाइप 4 देख लेते हैं इसके अंतर्गत। जो टाइप 4 किस तरह के सवाल हैं इसमें, ये कह रहा है आपका शब्द के चुने हुए अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं उनमें एक कोई शब्द दिया होता है और उसमें एक कंडीशन दी जाती है, एक शर्त दे दी जाती है कि भाई इन शब्दों को छोड़ के, या पहला या दूसरा या चौथे शब्द को छोड़ के, अक्षर को छोड़ के, आपका पहला दूसरा चौथा अक्षर को छोड़ के आप कोई बचे हुए अक्षरों से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो इस टाइप के सवालों में उस टाइप के सवाल
दिए होते हैं। तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले समझने के लिए कि भाई एग्जांपल से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल ले लिया हमने, यहाँ पे एक शब्द दिया है आपका मैग्नेट शब्द दिया है, ठीक है, मैग्नेट शब्द एक दिया है। अब इस शब्द में क्या, सवाल में क्या कह रहा है, पहला अक्षर छोड़कर, ठीक है, एक अर्थपूर्ण शब्द बना है। पहला अक्षर तो छोड़ दें इसमें, ये वाला पहला अक्षर छोड़ दीजिए, बाकी शब्द से, बाकी अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो अर्थपूर्ण शब्द कैसे बनाया जाएगा। अब जो बचे बाकी शब्द हैं हमारे, ये 5 अक्षर बचे हैं बाकी इसमें से, ठीक है, एम को हमने छोड़ दिया, बाकी 5 बचे हैं, इनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, ठीक है। तो बाकी 5 कौन कौन से बचे हैं ये देख लेते हैं। ए, जी, एन, ई और टी, ये 5 अक्षर आपके बचे, एम हटा दिया सवाल के अनुसार हमने। अब इनसे हमें कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो सोचिए, देखिए क्या बन सकता है। अगर हम इसमें इसको ऐसे लिख दें आपका, ठीक है, ए को ए रखें, जी, ई, एन और टी, तो ये शब्द बन जाता है आपका एजेंट, ठीक है। तो जो एजेंट शब्द है आपका, ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हमने क्या, पहला शब्द छोड़ दिया, बाकी 5 अक्षर हमने लिख लिए यहाँ पे। उन 5 में से हमने देखा कि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है कोई एक, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एजेंट। इन 5 अक्षरों को मिला के एक एजेंट शब्द बन सकता है। तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए एक शर्त इसमें दी होती है, उस शर्त के अनुसार हमको कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें एक नेक्स्ट टाइप। देख लेते हैं, ए, जी, एन, ई और टी, ये 5 अक्षर आपके बचे, एम हटा दिया सवाल के अनुसार हमने। अब इनसे हमें कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो सोचिए, देखिए क्या बन सकता है। अगर हम इसमें इसको ऐसे लिख दें आपका, ठीक है, ए को ए रखें, जी, ई, एन और टी, तो ये शब्द बन जाता है आपका एजेंट, ठीक है। तो जो एजेंट शब्द है आपका, ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है यहाँ पे। तो इसके हमने क्या, पहला शब्द छोड़ दिया, बाकी 5 अक्षर हमने लिख लिए यहाँ पे। उन 5 में से हमने देखा कि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है कोई एक, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एजेंट। इन 5 अक्षरों को मिला के एक एजेंट शब्द बन सकता है। तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए एक शर्त इसमें दी होती है, उस शर्त के अनुसार हमको कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें एक नेक्स्ट टाइप। तो फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप 5। टाइप 5 क्या कह रहा है, शब्द के अक्षरों से स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो जो टाइप 5 है उसमें कोई एक शब्द दिया होगा और उसके जो अक्षर होंगे उनसे हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अब वो अर्थपूर्ण शब्द एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं उनको करने के लिए हमने ये टाइप 5 के अंतर्गत उनको लिया है। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई इस टाइप के सवालों में एक से ज़्यादा या एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं इसमें क्या कह रहा है आपका, TCA के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने यानी एक से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं बनाया जा सकता, बी कह रहा है 1 बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी कह रहा है 2 बनाया जा सकते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है 3 से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं उनमें हमको पहले लिख के देख लेते हैं उसके सारे अक्षरों को। जैसे TCA है हमारा, अब TCA से हम कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं जिनका अर्थपूर्ण शब्द हो आपका, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें लिख के देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहले हम ए ले लेते हैं साथ में, A, C और T, तो ये बन गया एक्ट, तो ये अर्थपूर्ण शब्द बन गया। दूसरा देख लेते हैं इसी में आपका CAT, कैट, तो 2 अर्थपूर्ण शब्द निकल के आ गए यहाँ पे आपके, ठीक है। तो TCA से हमारे 2 शब्द निकल के आए, आपका एक्ट निकल के आया, एक आपका एक्ट और एक आपका निकल आया आपका कैट, तो 2 अर्थपूर्ण शब्द हो गए। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट सही हो गया आपका, 2 अर्थपूर्ण शब्द निकल आए। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हमको पहले उन शब्द को लिख लेना है, उसके सारे अक्षरों को, फिर उनको हम आपस में बदल के
एक अर्थपूर्ण शब्द निकालते हैं ढूंढ के और उसके हिसाब से हम अपना उत्तर दे देते हैं। ये था आपका शब्द संरचना का चैप्टर जिसमें हमने आपको टाइप 5 बताए हैं। तो इस तरह के सवाल जब एग्जाम में आ जाते हैं तो उनको समझने के लिए आपको इस तरह से उनको सॉल्व करना होगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।